चुके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में परशुराम जी की बात करेंगे। जमदग्नि नाम के ऋषि थे, उनको परशु नाम के पुत्र थे। एक बार सहस्त्रार्जुन नाम के राजा आश्रम में आए। जमदग्नि ऋषि ने राजा का स्वागत किया और सेना सहित सभी को उत्तम भोजन करवाया। राजा ने देखा कि राजमहल से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्था आश्रम में है। राजा ने जमदग्नि ऋषि से पूछा कि जंगल में इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे किया। ऋषि ने कहा कि हमारे पास कामधेनु गाय है, बस उसी की कृपा से ये संभव हुआ। राजा ने गाय मांगी, ऋषि ने मना कर दिया। तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि ये गाय को चुरा के राजमहल ले चलो। राजा का हुक्म मानकर सिपाहियों ने गाय को चुराया और राजमहल में ले गए। सहस्त्रार्जुन राजा के जाने के बाद सभी को पता चला कि सहस्त्रार्जुन राजा गाय ले गया। सभी लोग परेशान हो गए। तो परशुराम जी को पता चला, तो परशुराम जी हाथ में परसा लेके, धनुष बाण लेके राज में गए और सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और गाय लेके आश्रम में आ गए। जब दग्नि ऋषि ने देखा कि ये मेरा पुत्र है, ब्राह्मण होके छत्री का काम किया, राजा का वध किया, तो तुम्हें पाप लगा, इसलिए 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करो और पाप से मुक्त हो जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी 1 साल तक तीर्थ यात्रा किया और फिर आश्रम में आए। पाप तो धुल गया पर स्वभाव नहीं बदला और हमेशा धनुष बाण और परसा लेके घूमते रहते। बहुत क्रोधित थे। एक बार माता रेणुका पानी भरने नदी में गई। वहाँ पर एक गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखने में माता रेणुका का मन लग गया और पानी लेके बहुत देरी से आई। जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो पानी की जरूरत थी। रेणुका के आते ही जमदग्नि ऋषि गुस्से हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुम्हारी माता का सिर काट डालो। किसी पुत्र ने अपनी माँ का सिर नहीं काटा। तब जमदग्नि ऋषि ने पुत्र परशुराम को कहा कि भाइयों के साथ माता का भी सिर काट डालो। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम ने भाइयों सहित माता का सिर काट डाला। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा कि तुमने मेरी बात मानी है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तो वरदान मांगो। परशुराम ने कहा कि मेरे भाइयों सहित मेरी माँ को जिंदा कर दो और ये लोग इस बात को भूल जाएं, ऐसा वरदान दो। जमदग्नि ऋषि ने सबको जिंदा कर दिया। परशुराम तप करने चले गए। थोड़े दिनों के बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता का बदला लेने के लिए आश्रम में चढ़ाई कर दी। जमदग्नि ऋषि तप कर रहे थे तो उनका मस्तक काट डाला और उन्हें मार डाला। रेणुका जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब परशुराम जी आए और आश्रम को विध्वंस देखा। माता के पास से जाना कि सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ये कृत्य किया है, तो परशुराम जी को क्षत्रियों के ऊपर क्रोध आया और वो धनुष बाण लेके राजधानी में आए और अपने फरसे से हजारों क्षत्रियों का मस्तक काट डाला और सारे मस्तक एक जगह इकट्ठा कर दिए और तप करने चले गए। ऐसा उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। पृथ्वी में क्षत्रिय बीज कमजोर हो गया। तब गुरु कश्यप के कहने से
उन्होंने शस्त्र का त्याग किया और महेंद्र पर्वत पर तप करने लगे। रामावतार में उन्होंने अपना धनुष राम जी को दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तो यह हमारे परशुराम भगवान जो ब्राह्मण होते हुए भी वीर रस में हमेशा रहते थे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।